हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने नंबर्स और अलाइनमेंट्स के बारे में बात किया था। आज की वीडियो में हम सेल स्टाइल और टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में जब हमने इस टेबल को फॉर्मेट करा था तो हमें बहुत टाइम लगा था। हमें बहुत सारे ऑप्शन पे क्लिक कर करके हर एक पोर्शन को स्टाइल करना पड़ा था। जैसे हमें बॉर्डर लगाने के लिए बॉर्डर में कई बार सिलेक्शन करना पड़ा, फिल कलर करने के लिए सिलेक्शन करना पड़ा, और हमें नंबर की फॉर्मेटिंग करने के लिए और टेक्स्ट कलर करने के लिए भी बहुत सारा टाइम लगा। अगर इतना ही टाइम लगेगा तो हमारा एक्सेल का यूज क्या रहेगा। एक्सेल इस चीज को क्विक और इजी तरीके से करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। उसमें से कुछ ऑप्शन है जिसे हम स्टाइल सेक्शन में देख सकते हैं। स्टाइल सेक्शन में हमें मिलता है फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जैसे आपको इनका नाम है, सेल के स्टाइल को फॉर्मेट करने के लिए हुआ, और जो हमारा पूरा डेटा सेट है उसको एज ए टेबल फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन है। आइए हम इन ऑप्शंस को डिटेल में समझ लेते हैं। आज की वीडियो के लिए मैंने एक सैंपल डेटा सेट लिया है, ठीक है, जिसमें डेटा है कुछ ऑर्डर का, कुछ रीजन, सेल्स पर्सन के नेम, आइटम, यूनिट कॉस्ट और टोटल अमाउंट। ठीक है, तो आप देखेंगे इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है सेल्स रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की जो डिटेलिंग है वो है कि ये YTD 2024 सारे ही जोन्स और सेल पर्सन वाइज डेटा है। अगर हम इसे पुराने ट्रेडिशनल तरीके से फॉर्मेटिंग करें जो हमने लास्ट सीखा था, तो आप देखेंगे मुझे एक एक ऑप्शन पे जाके उसे बोल्ड करना पड़ेगा, उसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, और इसको भी मुझे अलग कलर करना पड़ेगा। ठीक, मुझे इसमें जाकर फिल कलर करना पड़ेगा और यहाँ से फॉन्ट कलर। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा था कि एक्सेल इन सब चीज़ों को इन सभी कामों को करने के लिए कुछ हमें क्विक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो आइए उनको अप्लाई करके देखते हैं कैसे उनको हम ईजिली कर सकते हैं। तो मैं वापस से जैसा टेबल था उसे वापस वैसे फॉर्मेट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं। हम टाइटल को फॉर्मेट करने के लिए हम होम टैब के स्टाइल सेक्शन में जाएंगे और सेल स्टाइल में ऑप्शन पे क्लिक करें। सेल स्टाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी जो ऑप्शन हम तलाश कर रहे हैं वो टाइटल और हेडिंग से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें टाइटल और हेडिंग्स मिल गया। आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, टाइटल और एक टोटल का ऑप्शन है। अभी हम इंटरेस्टेड है टाइटल के ऊपर, तो हमने अभी टाइटल पे क्लिक करा। तो आप देखेंगे हमारा सेल्स रिपोर्ट है उसका फॉन्ट इंक्रीज होके 18 हो गया, ठीक है, और उसका कलर भी चेंज हो गया लाइट ब्लू। अब ये हमारा एक हेडिंग है। अब इस हेडिंग को हम एडिट करेंगे। हम सेल स्टाइल में जाएंगे। अगर हम हेडिंग 1 सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसका साइज काफी इंक्रीज हो गया, जो टाइटल से भी ज्यादा है। तो हम इसको हेडिंग 3 सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे जैसे हमने हेडिंग 3 सेलेक्ट किया, इसमें ब्लू कलर का एक बॉर्डर भी अप्लाई हो गया, साथ में इसका फॉन्ट स्टाइल बोल्ड हो गया, और इस फॉन्ट का जो कलर है वो भी लाइट डार्क ब्लू सेलेक्ट हो गया। सेम इसी तरह जो हमारे टाइटल है, जो हमारे कॉलम्स की हेडिंग्स है, उनको फॉर्मेट करने के लिए हम उनको सेलेक्ट करेंगे। सेल स्टाइल में जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ थीम्ड सेल स्टाइल्स का कुछ ऑप्शन है, और यहाँ से हम एशियंट 1 सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एशियंट 1 से हम सेलेक्ट करेंगे तो ये ब्लू कलर को अप्लाई करेगा। आप देखेंगे ब्लू कलर के साथ साथ इसने फॉन्ट का कलर जो है उसे व्हाइट कर दिया है। हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे सेल कलर इज ब्लू और फॉन्ट कलर इज व्हाइट। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टोटल रो। हमारी जो टोटल रो है अगर हम उसको सिलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल में जाएंगे और हम यहाँ से टोटल रो सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे हमने कितनी जल्दी जल्दी अलग अलग सेक्शन को फॉर्मेट करना सीख लिया। एक और चीज है जो मैं करना पसंद करता हूँ, जब भी मैं कोई टेबल बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट डेटा रो है उसको छोड़ देते हैं, सेकंड डेटा रो को हम सेलेक्ट करते हैं, और सेल स्टाइल में जाकर जो हमारा ये ग्रेइश कलर है इसमें सबसे 20% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे ये 20% वाला ऑप्शन अप्लाई हो गया है। अभी आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। एक काम हम करेंगे, रो नंबर 1 जो हमारी डेटा की है और रो नंबर 2 को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और उसके बाद रो नंबर 3 से लेकर जो हमारा डेटा है उसे इंटायर डेटा सेलेक्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करने का तरीका कि हम रो नंबर 3 पे गए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने राइट एरो प्रेस किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने डाउन एरो प्रेस किया। अब देखेंगे टोटल वाली रो भी हमारी सेलेक्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस रखेंगे और एक बार अप एरो की प्रेस करेंगे। अब देखेंगे हमारा टोटल का रो का सिलेक्शन हट गया, और हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से
फॉर्मेट्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे। हमारे टेबल की हर सेकंड रो जो है वो एक कलर फॉर्मेटेड हो गया है। तो इससे हमें क्या इजी, हमें हर रो को आइडेंटिफाई करना इजी हो जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जब हमने लास्ट वीडियो में नंबर पे फॉर्मेटिंग किया था, अब आप देखेंगे जैसे यूनिट कॉस्ट और यूनिट टोटल, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। तो हम इन दोनों ही कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल में जाएंगे तो आप देखेंगे नंबर फॉर्मेट में भी हमें कुछ ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। तो अगर हम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे तो पहला ऑप्शन हमें कॉमा वाला मिलता है। ये कॉमा 1000 सेपरेटर का है। तो आप देखेंगे जैसे मैं इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करता हूँ, इस पर्टिकुलर 1000 को आप देखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ कॉमा लग गया, साथ में जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट पे सेट हो गया। अगर आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 मेंशन है, तो आप देखेंगे अब हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। सो नंबर फॉर्मेट में कॉमा हमें विद डेसिमल फॉर्मेट देता है और कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हमें डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देता है। क्योंकि ये करेंसी है, जैसे मैंने बताया आपको अमाउंट है, तो हम इसे करेंसी फॉर्मेट करेंगे। तो जैसे मैं करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे 2 डेसिमल पॉइंट पे सेट हो गया, साथ में इसमें करेंसी फॉर्मेट भी अप्लाई हो गया। तो आप देखेंगे इसने कितनी जल्दी जल्दी इस पूरे टेबल को फॉर्मेट कर लिया और ये अब इजीली हमें रीडेबल भी है। अगर हम इसका प्रिंट व्यू देखेंगे तो आप देखेंगे पाएंगे कि कितने अच्छे से हमारा टेबल यहाँ पर फॉर्मेट हो गया है। बट स्टिल एक्सेल में और भी ऑप्शन है जिससे हम इसे सेम काम और भी अच्छे तरीके से और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मेट एज टेबल बनाया गया, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मेट एज टेबल में देखेंगे तो आप देखेंगे कुछ सिमिलर सा ही फॉर्मेट जो मैंने अभी यहाँ पे अप्लाई किया है, यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है। अब ये करता क्या है, इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार अपनी टेबल को कॉपी करते हैं। हमने अपनी टेबल को पूरा कॉपी करा और टोटल नहीं लेंगे, हम सिर्फ टेबल लेंगे, कॉपी करेंगे और जस्ट इसके हम राइट साइड में इसकी कॉपी बनाते हैं। अब हम कॉपी ऐसे बनाएंगे कि कोई फॉर्मेट ना हो, सिर्फ वैल्यू और नंबर फॉर्मेट हो। तो हमने कॉपी कर लिया, पेज स्पेशल में गए और अब इस बार हम सिलेक्ट करेंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। इसे करने से क्या होगा, जैसे हम पेश करेंगे आप देखेंगे जो हमारा करेंसी फॉर्मेट था वो भी अप्लाई हो गया और हमारा डेट फॉर्मेट भी अप्लाई हो गया। मैं इसे एक बार कंट्रोल Z करके आपको बताता हूँ। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पेश करते तो क्या फर्क पड़ता। हम पेज स्पेशल में गए और हमने वैल्यू सेलेक्ट किया। अगर हम सिर्फ वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कुछ यहाँ पर चेंजेस, हमारा डेट का जो फॉर्मेट है वो सीरियल नंबर में आ गया और हमारा करेंसी वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, पेज स्पेशल में जाकर वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक। तो आप देखेंगे ये भी एक हमारी टेबल है जिसे हमने खुद फॉर्मेट किया है और ये एक टेबल है जिसे हम अब फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कैसे किया, हम सेल नंबर 1 पे जाएंगे, हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे तब ये डेटा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम चाहें तो सेल अपने रो के डेटा की फर्स्ट रो पे जाके कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट होने के बाद हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन। अब जैसे आप इसे ओपन करेंगे आप देखेंगे बहुत सारे टेबल के कलर ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। सो हम कुछ सिमिलर ऐसा बनाने वाले हैं जैसे हमने किया। अब मैं इस ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब देखेंगे जब हमने इसे क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिक इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। हमारा डेटा के रो से के नंबर कॉलम और 8 नंबर रो से स्टार्ट है और क्यू कॉलम के 51 नंबर रो तक है। अब ये हमसे एक ऑप्शन पूछ रहा है जो चेक मार्क है कि माई टेबल हैज हेडर्स। जी हाँ, हमारे टेबल में हेडर्स है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे और ओके कर देंगे। अब देखेंगे जैसे ही मैंने इसे ओके किया वो सारी फॉर्मेटिंग जो इसमें हमने 1 बाय 1 अप्लाई करी थी वो सारी वन टाइम में अप्लाई हो गया। अब देखेंगे हमारा हेडर भी कलर हो गया और उसका फॉर्मेट भी सेट हो गया। हमारी हर एक रो का जो कलर है वो दूसरी रो का कलर से चेंज है, प्लस उसमें बॉर्डर भी अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जितने ऑप्शन हमने इस टेबल पे 1 बाय 1 अप्लाई किए थे सेल स्टाइल में जाके वो सारे ही एक बार में हमें टेबल में अप्लाई हो गए। बट आप गौर करेंगे टेबल में हमें कुछ और भी ऑप्शन मिल गया है। जैसे ही हमने टेबल अप्लाई किया आप देखेंगे यहाँ पर हमें फिल्टर का ऑप्शन आ गया है। आप इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ फिल्टर का कुछ ऑप्शन है जो कि अभी तक हमें यहाँ पर अप्लाई ऑटोमेटिक नहीं हुआ। हालांकि हम इसे अप्लाई कर सकते हैं बट यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक मिल गया, ठीक है। अब एक्सेल की एक खासियत है कि जब भी आप एक्सेल में कुछ उसके प्री बिल्ड टूल का इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्री बिल्ड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको हाईलाइट होने लगेंगे। आप गौर कीजिएगा, जब मैं इस वाली टेबल पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ इस वाले सेक्शन में देखिएगा हेल्प के बाद अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है
ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हेल्प के बाद। बट जैसे ही मैं इस वाले टेबल पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर टेबल डिजाइन नाम से एक नया टैब आ गया है। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, मैं कहीं भी टेबल के बाहर क्लिक कर देता हूँ तो टेबल डिजाइन का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, पर जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करूंगा टेबल डिजाइन आ गया। यानी ये जो ऑप्शन, ये जो टैब आप देख रहे हैं, ये रिलेटेड है इस टेबल ओनली से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टेबल पे टेबल डिजाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन हमें और मिल गए। ठीक, जैसे कि टेबल का नाम, हम इस टेबल का एक नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका नाम लिख दिया सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, हम टेबल के नाम में स्पेस नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। मैंने सेल्स रिपोर्ट लिख दिया है। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा, अब हमारे इस टेबल का एक नाम है, इस टेबल की रेंज का एक नाम है। याद है मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके उसका एक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नेम बॉक्स था, अगर मैं इसमें भी लिख दूं सेल्स अंडरस्कोर रिपोर्ट अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर रीजन का जो नाम हो गया वो सेल्स रिपोर्ट डेटा हो गया, और इस पर्टिकुलर टेबल का हमारा जो नाम है वो सेल्स रिपोर्ट है। ठीक है, अब इस दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का फायदा क्या है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस सेल में जाकर यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, और कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ, K2 इक्वल टू मैंने किया और K2 सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर भी K2 दिख रहा है और फॉर्मूला बार में भी K2 दिख रहा है। बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को आप सिलेक्ट करूंगा, तो आप देखेंगे अब हमें यहाँ दिख रहा है सेल्स रिपोर्ट डेटा। ठीक है, नेम रेंज का यही फायदा था। बट नेम रेंज क्या होता है, हमें खुद बनाना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। बट टेबल में हमें ये ऑप्शन है कि हम टेबल में जाकर एक पर्टिकुलर सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हैं। सेम चीज अगर मैं जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ टाइप करना शुरू करूंगा इक्वल टू करके सेल्स रिपोर्ट, तो देखिए अब दोनों ही हमें ऑप्शन मिल रहे हैं। एक में हमें सेल्स रिपोर्ट डेटा में आप देखेंगे उसका ऑप्शन सेल वाला है, और जबकि दूसरे वाले में हमें टेबल का फॉर्मेट दिख रहा है। ठीक है, इसका यूज हम आगे करेंगे जब हम फॉर्मूला सीखेंगे। हम और ऑप्शन देख लेते हैं टेबल डिजाइन में। टेबल डिजाइन में हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं जो टूल्स के हैं। ठीक है, इसमें समराइज पाइवट टेबल है, रिमूव डुप्लीकेट्स है और कन्वर्ट टू रेंज है। यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगता है कि आपको इस टेबल पे काम नहीं करना, इसे रेंज में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे यहाँ टेबल डिजाइन है और मैंने इस पे क्लिक कर रखा है। मैं जैसे इसे कन्वर्ट टू रेंज करूंगा, ये मुझसे पूछेगा वार्निंग डू यू वांट टू कन्वर्ट, मैंने कहा यस। अब देखेंगे जैसे ही मैंने यस किया, ये एक नॉर्मल टेबल रेंज में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे टेबल डिजाइन का ऑप्शन भी चला गया। ठीक है, अब अगर मैं जाऊंगा किसी भी सेल में और इक्वल टू और टाइप करूंगा सेल्स, तो अब मुझे आप देखेंगे यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट का जो टेबल ऑप्शन था वो नहीं आ रहा है, जबकि सेल्स रिपोर्ट डेटा का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार और ये वापस से टेबल में आ गया। जब हम टेबल में आ गए तो आप देखेंगे यहाँ एक ऑप्शन हमें और मिलता है जिसे कहते हैं इंसर्ट स्लाइसर। जैसे मैं स्लाइसर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जितने भी कॉलम्स मेरे टेबल में थे वो सारे हमें यहाँ शो करने लगे। अब मैं इसमें से एक ऑप्शन पे सिलेक्ट करता हूँ जो है कि रीजन, और उसे ओके कर दूँ। आप देखेंगे एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और बन के आ गया है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक्सेल में अगर कोई भी आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑप्शन और टैब हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी मैंने जैसे ये स्लाइसर के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब आप देखेंगे हमारे को यहाँ कुछ ऑप्शन आ गए हैं। जैसे अगर आप देखें मैं सेंटर इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि हमारा डेटा अब सिर्फ सेंटर रीजन का ही डेटा शो हो रहा है। मैं ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सारा फिल्टर हो गया डेटा ईस्ट के लिए, और वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो वेस्ट रीजन मेरा सिलेक्ट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कितने ही इजीली हमने विदाउट कोई कोडिंग के हमने एक ऐसा बटन इसमें क्रिएट कर लिया जिससे हम अपने डेटा को क्लिक में फिल्टर कर पा रहे हैं। टेबल का ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। आप देखेंगे ये ऑप्शन हमें इस नॉर्मल डेटा रेंज के लिए नहीं मिलता है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसे फिल्टर कर सकें। हाँ, हम इसे नॉर्मल फिल्टर से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। मैं नॉर्मल फिल्टर से मैं अपना इस डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ सेंटर पे क्लिक करके। ठीक है, बट मेरे पास कोई शॉर्टकट कमांड नहीं है। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा फिल्टर कहाँ से आया, आने वाली वीडियो में आराम से सीखेंगे। एक हमें ये ऑप्शन फायदा मिला कि हम टेबल रेंज का क्यों यूज करें। दूसरा आप देखेंगे कि एक्सटर्नल डेटा टेबल, अभी इसका हमें कोई यूज नहीं है क्योंकि अभी हम एक्सेल पे लोकली काम कर रहे हैं। जब हम कनेक्टेड पे काम करेंगे तो इसको देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शंस है। अब टेबल स्टाइल ऑप्शंस में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर रो। हेडर रो पे देखो चेक मार्क है। अगर जैसे मैं आप किस पे क्लिक करूंगा आप देखिएगा हमारे टेबल में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया
अब देखेंगे हेडर रो गायब हो गया है, ठीक है, हेडर रो वापस आ गया। फर्स्ट कॉलम, अब देखेंगे फर्स्ट कॉलम पे जैसे मैंने क्लिक किया मेरा फर्स्ट कॉलम एक बोल्ड स्टाइल से सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अभी आप देखेंगे इसमें हमने टोटल रो नहीं है, हमने टोटल रो पहले किया था पर इसमें नहीं लिया था। जैसे मैं टोटल रो पे क्लिक करूंगा अब देखेंगे टोटल रो भी हमें विजुअल हो गया। मैं इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ और हमारा टोटल रो भी आ गया विदाउट हमने कोई फॉर्मूला लगाया, और यहाँ ये टोटल भी हो गया है, ठीक है। हम चाहे तो अब किसी भी सेल पे जाकर यहाँ से ड्रॉप डाउन में से अगर मैं यहाँ सम सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा टोटल रो भी हम कितने इजीली ऐड कर पा रहे हैं और टोटल रो की जो फॉर्मेटिंग है वो भी अपने आप ही इसमें अप्लाई हो गई। उसके अलावा हमारे पास लास्ट कॉलम का भी ऑप्शन है। जैसे मैंने लास्ट कॉलम पे क्लिक किया, आप देखेंगे लास्ट कॉलम भी हमारा बोल्ड से हाईलाइट हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम्स का ऑप्शन है। फिलहाल अभी बैंडेड रो सिलेक्ट है। अगर मैं इस पे से चेकबॉक्स हटाऊंगा आप देखेंगे कि हमारा जो टेबल है उसमें से सारा ही जो कलर था, हर एक जो हमारी रो था, रो का ऊपर जो फिल कलर था वो रिमूव हो गया है। मैं बैंडेड रो पे वापस क्लिक करूंगा, आप देखेंगे फॉर्मेट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि बजाय रो के हर एक दूसरा कॉलम या हर एक पहला और उसके बाद तीसरा कॉलम या ऑड कॉलम जो भी है वो बैंड हो जाए, तो आप देखेंगे जैसे मैंने क्लिक किया अब हमारा कॉलम बैंडेड रो में सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ से हम अपने टेबल की कुछ और भी फॉर्मेटिंग विद द क्लिक कर सकते हैं, जो कि काफी इजी हो जाता है हमारे लिए। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन भी हमें अवेलेबल है। अगर मैं चाहूँ तो इसे वन क्लिक पे पूरा का पूरा इसका टेबल का कलर और डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और विदाउट अप्लाई किए भी मैं उसको प्रीव्यू देख सकता हूँ। यानी मैं किसी भी आइकन पे हवर करूंगा, अपने कर्सर ले जाऊंगा तो आप देखेंगे मैं अलग अलग स्टाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो ज्यादा यूज करता हूँ वो यही वाला स्टाइल है, या तो ये लाइट कलर वाला स्टाइल है जिसमें हमारा डेटा क्लियरली दिखता है। यहाँ हम ये नॉर्मल स्टाइल भी यूज कर सकते हैं विदाउट बैंडेड रो का। इसके अलावा हमारे पास एडवांस ऑप्शन में न्यू टेबल स्टाइल भी है जो हम बाद में करना सीखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, ठीक है। या तो इसे क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ स्लाइसर को। देखिए अभी आप ये देखिए दोनों हमारे पास टेबल है, दोनों में हेडिंग सेम है, ऑर्डर डेट रीजन, ठीक है। अब आप गौर कीजिएगा जब मैं इसे स्क्रॉल करता हूं तो इन जो हमारी कॉलम के नाम से इनमें क्या डिफरेंस आता है। आप देखेंगे मैंने इसे स्क्रॉल कर दिया और काफी स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। इतना स्क्रॉल करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ से कि इस कॉलम का नाम क्या है तो आपको विजिबिलिटी नहीं है। आपको शायद याद रहे तो आप बता देंगे इस कॉलम का नाम क्या है, मुश्किल है, आपको याद रहेगा तो आप बता देंगे, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। बजाय जब आप टेबल की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे मैं किसी भी सेल पे चला जाऊं, मुझे पता है कि इस कॉलम का नाम ऑर्डर डेट है, इसका नाम रीजन है, इसका नाम रैप है, इसका नाम आइटम यूनिट सोन्स। अब आप देखेंगे यहां से तो हमारा ABCDEFGHI J तक आ रहा है, ठीक है। लेकिन J के बाद हमारा जो टेबल है उसका जो हेडर है वो ऑटोमेटिक से हमारे कॉलम के नाम में जो हमारे कॉलम के हेडर्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो गया, जिससे क्या होगा हमारे टेबल की रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। और जहां पे हमारा टेबल खत्म हुआ वहां से हमारा फिर से टेबल का नाम जो कॉलम के नाम है RSTUVWXYZ वो फिर से अप्लाई हो गए। तो आपने देखा टेबल के बहुत सारे फायदे हैं। टेबल से हम क्विकली अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं और इजिली उसकी विजिबिलिटी जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि ये सेम काम हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। अच्छा, टेबल के कुछ एडवांटेज हैं जो हमने देख लिया, डिसएडवांटेज भी है जो कि हम फॉर्मूला सेक्शन पे जब आएंगे तो बात करेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है। जैसे आप देखेंगे मैं कंडीशनल फॉर्मेट को हाईलाइट करता हूं, क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं, हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार्स, कलर्स और आइकन। एक एक करके हम इन्हें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसे नॉन टेबल फॉर्मेट पे अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आ रहा है, मैं सारा टोटल को सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि टॉप 10 जो इसमें से सेल है वो मेरी हाईलाइट हो जाए। तो मैं टॉप 10 आइटम को सिलेक्ट करूंगा टॉप एंड बॉटम रूल में जाकर, और मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा। मैंने कहा कि जो टॉप 10 है, ठीक है, फॉर्मेट सेल विद द रैंक इन टॉप, तो मैंने टॉप 10 को सिलेक्ट किया और मैंने उसका कलर कर दिया ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। जैसे मैंने ओके किया, आप देखेंगे कि जो मेरे सेल टॉप 10 है वो ऑटोमेटिक से कलर फॉर्मेट हो गए, ठीक है। देखेंगे आप, ये ऑटोमेटिक हो गए, ठीक है। अब
इसका मैं अगर अपोजिट करना चाहूँ कि ये मेरे टॉप तो हो गए, बॉटम कौन से हैं, तो सेम मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, टॉप एंड बॉटम रूल्स में जाऊँगा और इस बार मैं सिलेक्ट करूँगा बॉटम 10 आइटम्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं इनको रेड कैटेगरी में रहने दूंगा और टॉप बॉटम 10 है। तो आप क्या करेंगे, आप इजीली अब इस डेटा को जब रीड करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर सेल आइटम जो सेंट्रल जोन में केवल नाम से बंदे ने किया, बाइंडर को बेचा है आइटम को, उसका सेल टॉप 10 में है। ठीक है, जबकि ये जो जबकि ये जो रेड कलर वाला हाईलाइटेड है 9 जनवरी का, ये बॉटम 10 में आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना इजीली हम क्या है अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसे रिमूव करना है। ठीक है, तो हमें कैसे करेंगे, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, वापस सेल फॉर्मेट में जाएंगे और आप देखेंगे नीचे क्लियर रूल का एक ऑप्शन आ रहा है। क्लियर रूल पे जैसे हम जाएंगे हमें 2 ऑप्शन अभी हाईलाइट हो रहे हैं। एक है क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड सेल्स, जितना भी सेल हमने सेलेक्ट किया है अगर उस पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात हो रही है। और क्लियर रूल फॉर इंटायर शीट, यानी मैंने अगर शीट पे कहीं पे भी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी है तो वो रिमूव। तो अभी हम सिलेक्टेड सेल कर लेंगे तो आप देखेंगे वो सारे ऑप्शन जो हमने लगाए थे टॉप बॉटम के वो रिमूव हो गए। ठीक है, फिर से वापस से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, टॉप एंड बॉटम आपने समझ लिया। ठीक है, अब ठीक इसी तरह जैसे इसमें नंबर सजेस्ट करता है कि टॉप अगर मैं 10%, ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि 90% जो है वो हाईलाइट हो जाए तो आप देखेंगे 90% डेटा इसमें से हाईलाइट हो गया। अगर मैं चाहता हूं कि 5% मेरा हाईलाइट हो जाए, ठीक है, तो उस तरह से इसमें मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से जाते हैं इसमें, ठीक इसी तरह टॉप और बॉटम को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका है हाईलाइटेड सेल रूल्स। अब सेल रूल्स और बॉटम और टॉप में अंतर है। ठीक है, बॉटम टॉप क्या आपके पूरे डेटा को रीड कर रहा है, उसमें से टॉप 10 और बॉटम 10 को रीड करता है, जबकि सेल रूल क्या करता है कि वो जो वैल्यू है, ठीक है, उस पर पर्टिकुलर मुझे कोई ऑप्शन लगाना है या कोई कंडीशन लगानी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं, मैंने ग्रेटर देन लगाया, अब मैं चाहता हूं ग्रेटर देन कितना, ठीक है, मैं चाहता हूं ग्रेटर देन 1000 से ऊपर जितना भी मेरा सेल हुआ है वो हाईलाइट हो जाए। तो आप देखेंगे जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और इसे ग्रीन सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो आप देखेंगे इस बार मेरा टॉप और बॉटम ना सेलेक्ट होकर वो आइटम जो 1000 से ऊपर का है टोटल वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो इससे भी क्या है, मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं अपने सेल्स रिकॉर्ड्स को। ठीक इसी तरह अगर मैं इसे Ctrl+Z कर लेता हूं, सेल फॉर्मेटिंग में जाता हूं, अब मैं कह रहा हूं लेस देन, मैं कह रहा हूं लेस देन जो मेरा 50 रुपीज है उससे नीचे की कोई सेल है तो वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। मैंने ओके किया, अब देखेंगे अब सिर्फ 50 रुपीज वाला हाईलाइट हो गया। तो यानी जब आप अपना डेटा किसी को भेज रहे हैं और उसको आपको मार्कर लगा के देना है कि उसको फोकस किस चीज पे करना है, ठीक है, या आप रेड और ग्रीन कर देते हैं, उससे समझ में आता है ग्रीन इज ओके एंड रेड आपका हाईलाइटेड है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो ये सेम जैसा आपने नॉन टेबल फॉर्मेट पे अप्लाई किया वैसे ही आपका टेबल फॉर्मेट पे भी होता है। तो आइए हम टेबल फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे मैं बार बार यहाँ पे जाके क्या कर रहा था, Ctrl+Shift प्रेस करके डाउन एरो करके इस टेबल के रेंज को सिलेक्ट कर रहा था और उसके बाद ये सिलेक्ट हो रहा था। टेबल का एक एडवांटेज और है, जैसे आप टेबल में आप किसी भी सेल पे रहें, ठीक है, किसी भी सेल पे अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ स्पेस बार जैसे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मेरा पूरा जो डेटा है कॉलम का वो सिलेक्ट हो गया, ना कि हेडिंग। लेकिन अगर सेम ऑप्शन में यहाँ नॉन टेबल ऑप्शन पे कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरा इंटायर कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। ये भी टेबल का एक फायदा है। टेबल का एक फायदा और है, ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सेल में कहीं अपने डेटा में कहीं पर भी ब्लैंक रोज है, जैसे मान लीजिए मैं ये डेटा डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने जैसे डिलीट किया तो अब अगर मैं Ctrl+Shift डाउन एरो प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर अटक गया। अब मुझे एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, देन एक बार और क्लिक करना पड़ेगा, तब मैं डाउन एरो से पूरा नीचे तक सिलेक्ट कर पाऊंगा। बजाय इसके, ठीक है, आप अगर इसमें सेम सेल में इसमें भी डिलीट कर देता हूं, ठीक है, तो मेरे को इसमें कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करके साथ डाउन करने की जरूरत ही नहीं, मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, चाहे वो ब्लैंक रो भी रहेगा वो ऑटोमेटिक पूरे डेटा रो को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कभी भी कि आपको तो हेडिंग भी सिलेक्ट करना था, आपको सिर्फ रो नहीं सिलेक्ट करना था, तो अब अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे एक बार तो आप देखेंगे यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट नहीं है और टोटल सेलेक्ट नहीं है। अब ये सिलेक्टेड है और मैं फिर से एक बार कंट्रोल स्पेस प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मेरा टोटल भी सिलेक्ट हो गया और नीचे टोटल यहाँ भी टोटल रो भी सिलेक्ट हो गया। पर आप सोच रहे हैं नहीं यार मेरे को तो पूरा डेटा सेलेक्ट करना था, पूरा कॉलम सेलेक्ट करना था, तो अभी वो फिर से कंट्रोल प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया।
सो चलिए इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं फटाफट और इस पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं। तो मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, यहाँ भी मैं सेम अप्लाई करता हूँ, ग्रेटर देन 1000 से ऊपर जितना भी है वो कलर हो जाए। तो आप देखेंगे सेम टू सेम यहाँ भी अप्लाई हो गया, कोई इश्यू नहीं है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप टेबल और नॉन टेबल फॉर्मेट दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइटेड सेल में आप देखेंगे और ऑप्शन है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन मैंने आपको बता दिया, बिटवीन है, या इक्वल टू पर्टिकुलर कोई सेल हो उतना हो, या जो कुछ जो टेक्स्ट लिखा है अगर वही सेलेक्ट करना हो। यानी मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरे डेटा में सिर्फ पेंसिल जहाँ लिखा हो वो ग्रीन कलर का हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया और आप देखेंगे यहाँ पे इसने पेंसिल ऑलरेडी सिलेक्टेड था, पेंसिल सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ इसे ग्रीन कर दूँ। मैंने ओके किया। आप देखेंगे मेरा जो टेक्स्ट है जहाँ पेंसिल लिखा है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी एक बार सेलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल। अब यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट कंटेंट हमने कर दिया, अ डेट अकरिंग, ठीक है। अब मैं इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेट कॉलम पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, डेट अकरेंस पे गया। अब ये कह रहा है यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 days, लास्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो होगा। अभी हमारा डेटा पुराना है तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में अप्लाई करूंगा तो होगा नहीं। काम करता हूँ मैं यहाँ से यस्टरडे, टुडे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ लाइट रेड, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहाँ कुछ भी अप्लाई करने में कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट मैं क्या कर, जैसे ही आप यहाँ पे आज की डेट लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसका फायदा ये है कि अगर आपको रिपोर्ट भेज रहे हो और आप टुडे को हाईलाइट करना चाहते हो तो ये यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। सो इसके बाद जो हमारा हाईलाइटेड सेल में एक ऑप्शन और आता है जो है कि डुप्लीकेट वैल्यू का, ठीक। अब डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है, बहुत बार क्या है, लोग जब काम कर रहे होते हैं, काम करते करते वो एंट्री करते हैं और एंट्री करते हो उन्होंने कोई एंट्री पहले कर दी है और वो चाहते हैं डुप्लीकेट एंट्री ना हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है कि आपको डेटा एंट्री करते हो कि ये हाईलाइट हो जाता है कि अभी आप फिलहाल जो आप जिस रो में एंट्री कर रहे हैं उसमें जो डेटा आपने एंटर किया है वो डुप्लीकेट। चलिए इसे देखते हैं कैसे करते हैं। सो मैं दोनों जगह अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैं नॉन टेबल पे भी और टेबल पे भी करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल के लिए क्या हम टोटल रो हटा देते हैं क्योंकि टोटल रो में एंट्री करने के लिए हमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो मैं दोनों में से टोटल रो हटा देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इस डेटा में एंट्री करूँ और डुप्लीकेट आ जाए तो कलर हो जाए। तो मैंने सेलेक्ट करा, मैं थोड़ा ज़्यादा ही सेलेक्ट कर लूँगा ताकि मुझे बार बार अप्लाई ना करना पड़े। और मैंने कहा कि यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू, जैसे मैंने डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया, लाइट रेड सेलेक्ट कर लिया, ओके करा। अब देखेंगे अभी तक कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ 13 Feb अगर लिखूंगा तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं आया। पर अगर मैं फिर से 13 Feb यहाँ लिख दूंगा, आप देखेंगे ये दोनों रेड कलर में हाईलाइट हो गए। यानी अगर मान लो ये चीज मैंने ऊपर लिखी होती है, मैं 13 Feb की जगह अगर मान लीजिए मैं 5 Feb यहाँ टाइप कर देता तो आप देखेंगे 5 Feb जितने बार भी लिखा था वो हाईलाइट हो गया। सेम चीज यहाँ भी करते हैं। अब आपको टेबल का फायदा भी दिखाएगा। यहाँ पे देखिए जब मैंने एंट्री करी है तो मेरा बाकी फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ, पर जब टेबल में एंट्री करूंगा तो आप देखिए क्या अपना इतना अच्छा ये फायदा होता है। मैं यहाँ पे 13 Feb लिखता हूँ, ठीक है, रेडी। अब देखेंगे जैसे ही मैंने एंटर किया मेरा जो सेल का फॉर्मेट है वो अप्लाई हो गया। मैं यहाँ फिर से 13 Feb लिखता हूँ, ओहो, अब देखेंगे यहाँ पूरा सेल का फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अच्छा, इसमें मैंने फॉर्मेटिंग लगाया नहीं है। मैं एक बार कंट्रोल स्पेस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल और डुप्लीकेट वैल्यू ओके कर देता हूँ, सॉरी। तो आप देखेंगे इसमें भी सेम टू सेम हमारा डुप्लीकेट हाईलाइट हो गया। अगर मैं चाहूँ इसको 5 Feb करना तो आप देखेंगे 5 Feb यहाँ भी अप्लाई हो गया, ठीक है। सो आपने देखा साइड बाय साइड मैंने आपको नॉन टेबल और टेबल के डिफरेंस भी दिखा दिए। टेबल यूज करने के कुछ फायदे हैं, कुछ एडवांटेज हैं कि हमारे कलर फॉर्मेटिंग, हमारा डेटा कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिससे हम क्विकली टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमें नॉर्मल फॉर्मेटेड जो डेटा है उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है डेटा बार का ऑप्शन। अब डेटा बार हमारा नंबर्स पे काम करता है, तो मैं काम करता हूँ एक नंबर वाला कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा इसका जो विड्थ है इंक्रीज कर देता हूँ, वरना आपको दिखेगा नहीं डेटा उसमें क्या अप्लाई हो रहा है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कलर फॉर्मेट ना हो बट मुझे एक चार्ट जैसा फॉर्मेट मिल जाए। तो मैं क्या करता हूँ, पूरा डेटा सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, डेटा बार्स पे जाते हैं और हम यहाँ से कोई सा भी कलर का बार ले लेते हैं। मान लीजिए हम ग्रीन ले लेते हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक इस जो वैल्यू हमारी डेटा में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बार हमें विजिबल हो गया है जो इसको अप्स और डाउन्स में दिखा रहा है। तो अगर ये डेटा प्रॉपर फॉर्मेट होता टॉप टू बॉटम में, तो ये हमें क्या होता, सबसे टॉप में ऊपर सबसे बड़ा बार, फिर छोटा और ऐसे करके दिखता। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे फिर से। मैं चाहूँ तो इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कलर हमें मिल रहे हैं, इनमें से अलग अलग कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो इस कलर का जो स्टाइल है वो ग्रेडियंट स्टाइल है, यानी आप देखेंगे एक तरफ लाइट कलर है और एक तरफ डार्क कलर है। अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मुझे सॉलिड कलर मिल गया। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड कि आपको अपना डेटा किस तरह रिप्रेजेंट करना है, क्या चीज़ें प्रेजेंट करनी है, तो इसको आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाता हूँ जो आपको ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखेगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं अभी मैंने यहाँ पे ये डेटा बार्स अप्लाई किए हैं, तो आपको इसकी क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि नंबर्स भी साथ में है। मैं क्या करता हूँ, इस डेटा बार की कॉपी बना लेता हूँ जस्ट बगल में। ठीक है, अब मैं इसको ले देता हूँ डेटा बार्स, और यहाँ भी मेरे पास वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल इसकी जो फॉर्मेटिंग है इस कॉलम की, इसको क्लियर कर लूँगा और मैं इसको थोड़ा सा वापस से नॉर्मल कर दूंगा, ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, आप देखेंगे डेटा बार से अब मैं चाहता हूँ डेटा बार तो शो करे बट वैल्यू ना शो करे, तो ये थोड़ा क्लीन हो जाएगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, डेटा बार्स में जाता हूँ और यहाँ मोर रूल्स में जाऊँगा। मोर रूल्स में जाऊँगा, अभी आप घबराइए मत, बहुत सारे ऑप्शन देखकर हम धीरे धीरे सीखेंगे। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है शो बार्स ओनली, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक, अब आप देखेंगे कि अब हमारे पास इसमें सिर्फ बार्स ही शो कर रहे हैं। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरह की आप देख रहे हैं फॉर्मेटेड रिपोर्ट हो गई। ये इसमें जो कलर है वो अप्लाई है, देखो यहाँ पर कलर भी अप्लाई है, साथ के साथ मेरा बार भी अप्लाई है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें जो ट्रेंड है वो दिख सकता है, किस दिन हमारा इंक्रीज हुआ है, किस दिन डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अगर टॉप 10 तो हमारा टॉप 10 कलर अप्लाई होता है, साथ के साथ उसके बार भी हमें दिख रहे होते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा टेबल जो अच्छे से फॉर्मेट हो गया, हमारी एक रिपोर्ट बन गई। हम इस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, बैक चलते हैं एक बार। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमें और भी ऑप्शन मिलते हैं। ज़्यादातर ये ऑप्शन बार वाले होते हैं, इसके अलावा कलर वाले होते हैं। ठीक है, अब कलर वाला ऑप्शन मैं आपको फिर से अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टोटल पे सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर्स पे जाता हूँ। जैसे मैं आप कलर्स पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल आ गया। मैं इसे क्लिक करके आपको थोड़ी देर के लिए डेटा रीड कराता हूँ, आप समझ जाएंगे। आप देखेंगे जो मेरा लोएस्ट नंबर है वो रेड कलर में है और जो मेरा टॉप नंबर है वो ग्रीन कलर में। ठीक है, तो यानी अब क्या क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कलर कोडिंग इसमें हो गई। अगर ग्रीन शेड में है तो वो नंबर हमारा ओके हो गया, और जो रेड कलर में हो गया वो हमारा मान लीजिए क्रिटिकल साइड हो गया। ठीक है, और जो येलो में है वो हमारा एवरेज टाइप में हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह आपको इसके अलग अलग शेड मिलते हैं। अगर मैं यहाँ से आकर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट, दो बार अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जाते हैं, अगर मैं यहाँ से रिवर्स ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेड, येलो, ग्रीन। अभी हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, अब हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो मेरा लोएस्ट पॉइंट है अब वो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा शो क्या कर रहा है। अगर हम सेल्स ज़्यादा को ग्रीन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी जो हाईएस्ट सेल है वो ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लॉसेस की बात कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लॉस जहाँ कम हो उसको हम ग्रीनर साइड दिखा सकते हैं। वैसे उसको भी रेडी दिखाते हैं हम ज़्यादातर। तो ये हमें ऑप्शन देता है कि हम किस तरह का कलर रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं इसको एक बार यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आइकन का ऑप्शन है। अब आइकन ऑप्शन में आप देख समझ गए होंगे कि आइकन की जो डायरेक्शनल आइकन है हमारे पास यहाँ पर है, शेप है, इंडिकेटर्स है, रेटिंग्स है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका डेटा में क्या है। अभी के डेटा में अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाना चाहिए, हम डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। जैसे हम डायरेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो एक हमारे पास ग्रीन कलर का अप एरो है, हमारे पास येलो कलर का एरो है जो राइट साइड को पॉइंट कर रहा है, और रेड कलर का एक एरो है जो बॉटम को कर रहा है। तो ये समझ जाइए कि ग्रीन मतलब आप हमारी सेल अप हुई, डाउन हुई और सिमिलर है। तो अब जैसे मैं इसे अप्लाई करूंगा, आप देखेंगे अब यहाँ पर जो स्टाइल अप्लाई हो गया,
आप देखेंगे ये हमारा डाउन में जा रहा है बट ये हमारा एवरेज में जा रहा है, ठीक है, ये हमारा इंक्रीज में जा रहा है। तो जितने भी हमारे टॉप वाले नंबर्स हैं वो सारे अप हो गए। तो इसने करा क्या, इसने एक एवरेज निकाल लिया, उस एवरेज के आसपास जितने भी नंबर हो गए उसको इसने क्या करा, राइट एरो कर दिया, और जितने भी उस नंबर से नीचे के हो गए उसको उसने रेड कलर कर दिया। ये सारा काम इसने खुद कर लिया है, ठीक है। जब इसे मैथमेटिकली टेस्ट करेंगे तो हम ऐसे देख लेंगे। ये हमारी था आज की वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेबल और सेल स्टाइल, ठीक है। मैंने आपको अभी बहुत बेसिक चीजें बताई हैं, आप इन्हें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। धीरे धीरे हम इसको लगातार अपने डेटा टेबल्स पे और जो भी हम आगे रिपोर्ट्स बनाएंगे उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने पुरानी वीडियो भी देख रखी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और ताकि वो भी एक्सेल को अच्छे से सीख सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।